सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग समझेंगे लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 594। प्रॉब्लम क्या है कि लॉन्गेस्ट हार्मोनियस सबसीक्वेंस। प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। बी डिफाइन अ हार्मोनियस एरे एज एन एरे वेयर द डिफरेंस बिटवीन इट्स मैक्सिमम वैल्यू एंड इट्स मिनिमम वैल्यू इज एग्जैक्टली वन। Okay, given an integer array nums, return the length of its longest harmonious subsequence among all its possible subsequence. ओके, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि हमको एक एरे गिवन रहेगा, उस एरे का हमको सबसीक्वेंस निकालना है। ठीक है, लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस निकालना है और उनमें जो मिनिमम वैल्यू रहेगी सबसीक्वेंस में, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, उनका जो डिफरेंस है एग्जैक्टली वन होना चाहिए। जैसे कि अगर एक टेस्ट केस समझते हैं, लेके इस टेस्ट केस को समझने की ट्राई करते हैं। सो टेस्ट केस अपना है 1 1 3 2 2 5 2 3 7। अगर इसका जो सब्सिक्वेंस ट्राई करते हैं, क्या क्या हो सकते हैं पॉसिबल। अगर 1 और 3 अगर लेते हैं हम सब्सिक्वेंस, तो इनका जो डिफरेंस अब आएगा, इनमें मिनिमम वैल्यू 1 है, अब मैक्सिमम 3 है, तो इसका डिफरेंस अगर निकालेंगे तो 2 है। तो मतलब 1 और 3 एक साथ सब्सिक्वेंस नहीं बन सकते इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, 1 और 2 लेते हैं। तो 1 और 2 का जो अभी के लिए इस साइज का अगर सब्सिक्वेंस देखेंगे, तो इनका डिफरेंस जो है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का 1 आ रहा है। मतलब अपना एक पॉसिबल आंसर है ये। ठीक है, नेक्स्ट अगर ट्राई करते हैं, 1 2 2, दिस वन, दिस एंड दिस। तो इनका अगर मिनिमम वैल्यू जो है 1 हो गई, अब मैक्सिमम जो है वो 2 है, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो भी 1 है। तो मतलब ये भी एक अपना पॉसिबल आंसर है। वैसे ही अगर नेक्स्ट देखते हैं, 1 2 2 5 को अगर लेंगे, तो ये अपना हो जाएगा, इनका जो मिनिमम वैल्यू 1 हो गई, अब मैक्सिमम जो 5 है, तो इनका ये डिफरेंस 4 बन जा रहा है। तो मतलब अपना 5 जो इसमें अगर रहेगा, तो ये पॉसिबल आंसर नहीं है अपना। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट ट्राई करते हैं, अगर 1 2 2 2, अगर इसमें देखेंगे तो अपना जो है मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम जो है 2, तो इनका डिफरेंस जो है 1। मतलब अपना ये 4 साइज का एक पॉसिबल आंसर और मिल गया। यहाँ पे 2 साइज का, यहाँ पे 3 का और एक 4 साइज का। मतलब अभी के लिए हमको मैक्सिमम जो लेंथ है सब्सिक्वेंस की, वो 4 साइज की मिल गई है। अब अगला पेयर देखते हैं। अगर हम 7 लेंगे, तो इस टेस्ट केस में तो वो भी ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा, वो भी नहीं आएगा। हम दूसरा देखते हैं टेस्ट केस, पॉसिबल आंसर 3 2, इसका डिफरेंस 1 है, मतलब एक अपना आंसर बन सकता है। 3 2 3 2 और ये 2, तो ये अपना इसका डिफरेंस जो है, मिनिमम जो 2 है, मैक्सिमम जो 3 है, तो ये अपना पॉसिबल एक आंसर। इनका डिफरेंस अगर 1 हो रहा है, तो ये अपना, ये भी एक पॉसिबल आंसर है अपना। नेक्स्ट देखते हैं, अगर लेते हैं 3 2 2 और इसमें 2 और 3, तो ये हो गया 3 2 2 2 और 3। तो ये इनका अगर मिनिमम मैक्सिमम देखा जाए, तो मिनिमम जो है 2 हो गया और मैक्सिमम जो है 3 है, तो इनका डिफरेंस जो है 1 आ रहा है। और इनकी जो, इसकी जो साइज है सब्सिक्वेंस की, वो भी 5 साइज की है। तो अपना एक ये आंसर मैक्सिमम फाइंड हो रहा है, कि मतलब 5 साइज का जो है, ये अपना मैक्सिमम सब्सिक्वेंस बन रहा है। एक और टेस्ट केस लेते हैं। टेस्ट केस जैसे कर लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। इसमें अगर देखेंगे, तो इसका 1 2 अगर पेयर लेते हैं, तो इसका डिफरेंस 1 है, मतलब कि ये अपना 2 साइज का एक आंसर है। वैसे ही अगर 1 2 3 लेंगे, तो इसका डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, तो ये अपना पॉसिबल आंसर नहीं हो सकता। 2 3 देखेंगे, 2 3 भी एक अपना पॉसिबल आंसर है। वैसे ही अब 3 4 भी एक अपना पॉसिबल आंसर इसमें दिख रहा है। अपना इसमें अगर इस टेस्ट केस के लिए देखा जाए, तो मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम जो साइज मिल रही है सब्सिक्वेंस की, वो है 2 साइज की है, तो अपना इसमें 2 बनेगा। तो हम इसको समझते हैं कि इसको कोड कैसे कर सकते हैं। हम इस टेस्ट केस समझते हैं।
इसका जो है ये टेस्ट केस लेते हैं तो 1 3 2 2 5 2 3 7 ये अपना टेस्ट केस है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो है एक डिफरेंस आना चाहिए। तो हम एक डिफरेंस किसका आ सकता है, जो जस्ट +1 हो। जैसे कि अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं और अगर उसके बाद जस्ट 3 आ जाए तो हमारा एक इन दोनों में डिफरेंस 1 आ रहा है। वैसे ही अगर 1 हो और जस्ट 2 आ जाए तो इसका डिफरेंस 1 बन रहा है। तो हम अपने एरे में क्या करेंगे कि फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं ना। सब सीक्वेंस बोला है तो हम उसमें पोजीशन कोई भी है उससे हमको कुछ मतलब प्रॉब्लम तो है नहीं। तो हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं अगर। तो जैसे कि 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है इस एरे में, 1 की फ्रीक्वेंसी है 1। 2 की अगर देखा जाए तो 2 की फ्रीक्वेंसी है टोटल 3, तो ये 3 हो गया। वैसे ही अगर 3 की फ्रीक्वेंसी देखा जाए तो 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 2 2 है। और 5 की फ्रीक्वेंसी जो है 1 ही है। और वैसे ही 7 की फ्रीक्वेंसी जो है 1 है। तो हमको कुछ पैटर्न दिख रहा है। अगर पैटर्न फाइंड करने की ट्राई किया जाए तो अगर ए इनका डिफरेंस 1 है, मतलब अगर इनकी वैल्यू का हम जो फ्रीक्वेंसी है अगर इनका सम करेंगे तो ये अपना आंसर बन सकता है ना। जैसे कि हम देखे भी थे कि 1 और 2 में जो था 1 2 का पेयर बना के हम 4 मैक्सिमम लाए थे। और वैसे ही अगर 2 3 का देखा जाए तो इनका डिफरेंस 1 बन रहा है और इनका अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे तो 5 बन रहा है। तो अपना यही आंसर भी आया था मैक्सिमम 5। और इसका डिफरेंस देखेंगे तो ये 2 बन रहा है, तो मतलब ये तो पॉसिबल आंसर है ही नहीं। ऐसे ही इसका भी 2 बन रहा है तो ये भी अपना नहीं पॉसिबल आंसर है। तो इन दोनों में हम अगर अब मैक्सिमम फाइंड कर लेंगे तो 5 अपना आ रहा है। तो मतलब 5 जो है अपना मैक्सिमम आंसर बन सकता है। अगर तो पैटर्न क्या मिला हमको कि हम क्या करेंगे कि अपना गिवन जो एरे है उसका फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे। और फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के बाद हम जस्ट +1 चेक करके देख लेंगे कि मतलब अगर कोई पेयर है जैसे कि 1 और 2 हो गया यहाँ पर पेयर, वैसे ही 2 और 3 का पेयर कोई है मिल जा रहा है तो हम उसका फ्रीक्वेंसी का सम करते जाएंगे, ठीक है। और उसमें से मैक्सिमम फाइंड करते जाएंगे अल्टरनेट में। तो हम कोड के थ्रू एक बार समझते हैं, फिर उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। देख समझने की ट्राई करेंगे कोड को। सो हम क्या करते हैं कि एक मैप बना लेते हैं पहले। मैप इंटीजर कमा इंटीजर, इंटीजर कमा इंटीजर, और मैप का नाम दे देते हैं मैप एंड न्यू हैश मैप। और उसके बाद एक इसको इंट नम एंड नम्स एरे का नाम और इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। तो मैप डॉट पुट एंड नम। और उसके बाद अगर हम इसको यूज करते हैं कि अगर नंबर ऑलरेडी रहेगा तो हम फ्रीक्वेंसी प्लस प्लस कर लेंगे, और अगर नहीं रहेगा तो 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। तो क्या करेंगे कि मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट, गेट और डिफॉल्ट, और इसमें नम्स पास कर देंगे। अगर वो रहेगा तो उसकी वैल्यू दे दो, अगर नहीं है तो 0 दे दो। तो और उसमें +1 कर देंगे, ठीक है। और एक वेरिएबल बना लेते हैं आंसर स्टोर कराने के लिए, इसको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। अब मैप को ट्रवर्स करते हैं नेक्स्ट। मैप डॉट मैप डॉट एंट्री, मैप डॉट एंट्री और इंटीजर, इंटीजर कमा मैप, इंटीजर कमा इंटीजर एंड इसका नाम दे देते हैं आईटी। और उसके बाद मैप डॉट एंट्री सेट, मैप डॉट एंट्री सेट, ठीक है। और एक वेरिएबल में की को स्टोर कराते हैं, इंट की इक्वल टू आईटी डॉट गेट, आईटी डॉट गेट की मिल गया हमको। अब चेक करते हैं कि इफ
मैप डॉट कंटेंट्स कंटेंट्स की, और हम जस्ट +1 चेक करेंगे कि उस की का जो जो की मिली है इसका जस्ट +1 कोई वैल्यू है क्या। अगर की है तो दे दो हमको उसका वैल्यू को। तो हम क्या करते हैं, अब इसको रिजल्ट में स्टोर कराने का ट्राई करते हैं। तो मैथ डॉट मैक्स, और रिजल्ट से मैक्सिमम देख लो, रिजल्ट ही मैक्सिमम है या दूसरा जो सम करने के बाद। तो आई टी डॉट गेट गेट वैल्यू गेट वैल्यू प्लस प्लस का हम क्या करेंगे कि अब नेक्स्ट वाले को ट्राई करेंगे। तो मैप डॉट गेट की +1। ठीक है। अब इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे हम समझते हैं इसको कि यहाँ पे जैसे कि हम हमारा मान लेते हैं कि जो मैप है अभी 1 पे ट्रेवर्स कर रहा है, और नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि 1 अगर हमको की मिली तो +1 करके चेक कर रहे हैं की जो है 1, और +1 चेक कर लो 2 एग्जिस्ट करता है क्या। अगर 2 एग्जिस्ट करता है तो उसकी जो वैल्यू है उसको दे दो, और हमारा जो की का वैल्यू था उसको, हम दोनों को सम करके मैक्सिमम फाइंड कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है। यहाँ पे वो हो गया। अब रिटर्न कराते हैं, रिटर्न रिजल्ट। सो हम अब रन कराते हैं इसको, कोड को। यहाँ पे कुछ एरर आ गया है। एरर क्या है, इंटीजर। ओके। अब सबमिट करते हैं इसको। हम्म अपना कोड सबमिट हो गया। ठीक है। हम इसका अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि हम यहाँ पे एक लूप ट्रैवर्स करा रहे हैं n तक। ठीक है। यहाँ पे अपना मैप ट्रैवर्स करा रहे हैं, तो ओवरऑल क्या बन रहा है अपना, ओवरऑल अपना हम एरे को ही ट्रैवर्स करा रहे हैं, तो अपना जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया वो बिग O ऑफ n ही हो गया। और स्पेस क्या हो गया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपना हो गई, हम एक मैप ले रहे हैं जो कि फ्रीक्वेंसी स्टोर कराने के लिए। तो हम इसको वर्स्ट केस में बोल सकते हैं कि ये भी अपना बिग O ऑफ n ही लेगा, क्योंकि अगर मान लेते हैं 1 2 3 4, ये अगर टेस्ट केस अपना बन रहा है तो इसमें क्या है कि हमारा चार साइज n क्या है अपना 4 है, और इसमें मैप जो लगेगा वो भी अपना 4 साइज का ही लगेगा। तो यही अपना बिग O ऑफ n ये हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो दैट्स दैट्स ऑल अबाउट। सो थैंक यू।